So welcome dear students. I hope you all are doing well in your going on board examination. Physics and chemistry are done already. Now the turn is of maths. Maths का पेपर आपका 8th of March में है and today is 27. So we have 8 days in our hand to compile the whole syllabus. Now what I am going to do is I'll be bringing chapter wise most important topics and questions which are to be done before the exam. So here we will discuss chapter wise the most important questions based on the analysis of previous year paper जो हमेशा पूछे जाते हैं एंड अभी भी इस पेपर में पूछे जाने वाले हैं. सो यू डोंट हैव टू मिस एनी ऑफ द प्रॉब्लम. आपको एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है. इट विल बी लाइक 15 to 16 क्वेश्चंस ओनली. आपको इनको ज़रूर देख कर जाना है, अच्छे से प्रैक्टिस करके जानी है ताकि इन पर बेस जो भी क्वेश्चंस आए आपके सामने आप इजीली अटैम्प्ट कर दें. तो जब हमें पता है जो चीज़ आने वाली है उसे बिल्कुल स्किप नहीं करना है. सो इफ़ वी टॉक अबाउट चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन, आपको पता है क्वेश्चन क्या आने वाला है फॉर श्योर. आपका फर्स्ट आएगा इक्विवेलेंस रिलेशन पर क्वेश्चन, जिसमें आपका रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव कोई भी दो पूछे या फिर तीनों पूछे या फिर इक्विवेलेंस रिलेशन पूछा जा सकता है आपसे. और आपसे फंक्शन में आएगा 1 एंड ऑन 2 प्रूव करना. तो ये तो बिल्कुल फॉर श्योर क्वेश्चंस हैं, इसलिए आपको इक्विवेलेंस रिलेशन के भी हर एक क्वेश्चन करके देखने हैं जो एनसीईआरटी में गिवन है. 1 ऑन 2 का भी करके देखना है. सो यहाँ पर भी मैंने कुछ क्वेश्चंस नोट किए हुए हैं आप लोगों के लिए 1 ऑन 2 से रिलेटेड एंड इक्विवेलेंस रिलेशन से रिलेटेड. सो आप लोग इन्हें अच्छे से समझिए और इन क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइज करिएगा. एग्जाम से पहले भी इनको रिकॉल करिएगा जस्ट लाइक ऑन 7th of March, ताकि आप लोग का एग्जाम में इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आने ही वाले हैं वो कोई भी स्किप ना हो, ना ही वो आपसे मिस हो. So if we talk about the question number 1, here I have done the solution so that we can cover more question in the less time. ठीक है. सो फंक्शन दिया हुआ है आपको आर पॉजिटिव, यानी आपको कौन से रियल नंबर लेने हैं, पॉजिटिव रियल नंबर लेने हैं, इसमें जीरो नेगेटिव नहीं रहेगा. और रेंज लेनी है आपको रियल नंबर तक. ये फंक्शन डिफाइन है 4x+3 का, जिसे हम y भी बोल सकते हैं. ये चेक करना है कि ये 1 है कि ऑन 2 है या दोनों नहीं है, वॉट एवर. सो आपको पता है 1 चेक करने के लिए ये कंडीशन लेके चलनी है, ऑन 2 के लिए ये वाली कंडीशन लेके चलनी है. इसलिए मैंने स्टैंडर्ड कंडीशन लिख दी है क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आएगा 1 ऑन 2 का, तो आपको ये दोनों लर्न करके ही जानी है. सो 1 के लिए आपको क्या लेके चलना पड़ता है, आपको लेट करना पड़ता है कि कोई भी दो एलिमेंट x1 x2 किससे उठाते हैं, डोमेन से उठाते हैं. तो हमने क्या किया, x1 x2 डोमेन से उठाया यानी r प्लस से उठाया. और ये कंडीशन लेके चलते हैं कि fx1 fx2 बराबर हैं. उससे प्रूव कर देते हैं x1 इक्वल x2, तो फंक्शन 1 हो जाता है. अगर fx1 fx2 लेने पर x1 x2 बराबर ना आए तो 1 नहीं होता. सो fx1 क्या हो जाएगा 4x1+3 and equal to fx2 means 4x2+3. then 3 to 3 cancel, 4 to 4. finally I am getting x1 equal x2, तो यानी 1 डन हो गया. ये कंडीशन ऑन टू क्यों नहीं है, अब हम ध्यान से देखते हैं. ऑन टू प्रूव करने के लिए जनरल कंडीशन हमेशा क्या लिखी जाती है, ये लिखी हुई है देखो. ऑन टू प्रूव करने के लिए क्या लेते हैं कि हर एक y के लिए कोई ना कोई प्री इमेज होनी ही चाहिए, तभी कहते हैं फंक्शन ऑन टू है. यानी पूरा का पूरा कोडोमेन और रेंज बराबर हो, यानी कि हर एक एलिमेंट रेंज इसका आपका ये कहना चाहिए हमें, हर एक दिस कोडोमेन कहते हैं जहाँ मैपिंग जा रही है, उस पूरे कोडोमेन के हर एक एलिमेंट को इमेज की तरह यूज़ किया हो, यानी हर एक एलिमेंट के लिए प्री इमेज हो, तो उसे कहते हैं ऑन टू फंक्शन. तो अगर मान लो हमने ये देखा, स्टैंडर्ड कंडीशन तो तुम्हें पता है कि जब ऑन टू प्रूव करना होता है हम ये लेके चलते हैं कि हर एक एलिमेंट इस y सेट का कहीं ना कहीं प्री इमेज ज़रूर रख रहा हो. सो y बिलोंग्स टू y, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू x सच दैट, फिर क्या करते हैं रफ में fx को y मान के चलते हैं और वहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं. तो y -3/4 बनेगी. तो फंक्शन में x की प्लेस पर क्या पुट करते हैं, y -3/4 पुट करते ही अगर आपका y आ जा रहा है तो वो ऑन टू कंडीशन है. लेकिन बहुत ध्यान से देखना होता है, फंक्शन तो y आ ही सकता है लेकिन उसकी कोई वैल्यू ऐसी तो नहीं जो इस सेट के अगेंस्ट हो. तो आप देखो आपने क्या किया, आप इमेजिन करो कि y की वैल्यू 1 आपको लानी है, तो आपने पुट किया y की जगह 1. सो 1 की वैल्यू अगर आप ला रहे हैं तो x कितना बैठ रहा है -1/2, यानी कि y 1 तब आएगा जब x की वैल्यू आप नेगेटिव हाफ लें, जबकि आप नेगेटिव हाफ तो पुट कर ही नहीं सकते हैं क्योंकि डोमेन में है ही नहीं. इसका मतलब y कभी किसी का आउटपुट नहीं बन पाएगा, और जब y आउटपुट में रियल नंबर में नहीं आ रहा है इसका मतलब y किसी की इमेज नहीं है. तो इसका मतलब जब 1 किसी की इमेज नहीं है तो ये सेट ऑन टू कैसे हो सकता है, क्योंकि ऑन टू होने के लिए हर एक एलिमेंट को इमेज बनना था. तो आप लोग पर्टिकुलरली क्या लें, एग्जाम्पल y
y इक्वल 1 का ले सकते हैं। आप चाहे तो y की वैल्यू 1 ना लेकर कोई भी ऐसी वैल्यू ले सकते हैं जिससे x नेगेटिव क्रिएट हो। जैसे मैंने y की वैल्यू 2 ले ली, सो 2 - 3 -1/4 आ जाएगा x की वैल्यू। इसका मतलब तब भी 2 भी पॉसिबल इसका आंसर नहीं हो। सो 2 कैन नॉट बी द इमेज। अगेन हम कह सकते हैं ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। सो ओनली 1 1 बट नॉट ऑन टू। सो दिस इज द क्वेश्चन बाय मिस्टेक फ्रॉम चैप्टर मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स का पढ़ लेते हैं। जब है 36 एलिमेंट्स हैं तो बताइए क्या ऑर्डर हो सकता है। आपको पता है ऑर्डर ब्रेक करने के लिए जैसे फैक्टर्स में ब्रेक करते हैं तो 1 × 36 पहला ऑर्डर हो सकता है, या 36 × 1, अगेन 2 × 18, 18 × 2, 3 का टेबल पढ़ेंगे, देन 4 का, एंड देन रिवर्स कर लेंगे। तो हमारे पास 9 पॉसिबल ऑर्डर्स आ रहे हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हमें चेक करना है कि जो ये रिलेशन है वो हमारा रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो आपको पता है एग्जाम में ये ज़रूर आएगा कि आपको रिफ्लेक्सिव शो करना हो। तो आपको पता है रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करते हैं, ए एलिमेंट लेंगे सच दैट ए इज रिलेटेड टू ए दिखाना होता है। तो आपने a² - a² 0 पुट किया तो 0 ऑब्वियसली 8 से कम है तो रिफ्लेक्सिव हुआ। सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे, ए बी बिलोंग्स टू सेट से उठाएंगे सच दैट a, b रिलेटेड होना चाहिए तो वापस दिखाना होता है b, a। सो a² - b² अगर 8 से छोटा है तो फॉर श्योर मॉडुलस के अंदर b² - a² भी होगा। तो इसका मतलब b, इज रिलेटेड टू ईच अदर। सो नाउ सिमेट्रिक होने के बाद द नेक्स्ट टर्न इज ऑफ ट्रांजिटिविटी। सो ट्रांजिटिविटी के लिए हमने देखिए इसमें ऑर्डर्ड पेयर कैसे लिए हैं, हमने एलिमेंट लिए हैं, a की वैल्यू 1 ली है, b की वैल्यू 2 ली है और c की वैल्यू 3 ले ली है। हम ये मान के चलते हैं ट्रांजिटिव में a, b बिलोंग्स टू r, b, c बिलोंग्स टू r, और इन टर्न आपको 1 a, c को शो करना पड़ता है। तो 1 2 अगर बिलोंग्स टू r कर रहा है तो 1² - 2² 8 से कम होना चाहिए। सिमिलरली 2² - 3² जो कि है, बट अगर हम a और c को लें 1² - 3² ये एग्जैक्टली 8 ही आ रहा है जो 8 से छोटा नहीं है। सो नॉट ट्रांजिटिव। नाउ द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज कैसे फंक्शन को हम डिफाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ गिवन सॉल्यूशन और फिर उसे 1 1 ऑन टू दिखाते हैं। तो आपको फंक्शन 1 पर 1 दिया हुआ है यानी x की वैल्यू 1 पुट करो, f1 1 हो जाएगा, एक इक्वेशन a और b की फॉर्म में फ्रेम हो जाएगी। सिमिलरली x की वैल्यू 2 पुट करिए और fx की जगह 3 पुट करिए तो a और b की फॉर्म में इक्वेशन आ गई। आपने एलिमिनेशन से सॉल्व किया, a और b वापस से जब आ गए आपके पास तो उसे पुट कर दीजिए आप फंक्शन में। तो फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी 2a प्लस b की वैल्यू है -1, 2a - 1 यानी कि 2x - 1। अब इसको आप 1 1 शो कर सकते हैं जैसे कि आपको भी दिखाया था x1 = x2 लेकर, और ऑन टू भी आप शो कर सकते हैं y बिलोंग्स टू y, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू x, और रफ में y की वैल्यू दे रखी है आपको, x की वैल्यू निकाल दो y की टर्म में। तो x की वैल्यू आ जाएगी y + 1/2। फिर आप x की जगह वही पुट करो f ऑफ y + 1/2। तो 2 × y + 1/2 में से 2 से 2 कैंसिल, सो दिस विल बी y + 1 - 1 यानी y आंसर। ये आपको समझ में तभी आएंगे जब आपने डिटेल में अच्छे से पढ़ा हुआ होगा, बट इन केस नहीं पढ़ा हुआ है सो भी यू विल बी एबल टू डू। सो द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज अगेन फिर से रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव दिखाना है a <= b³ को। तो ध्यान रखना है अगर कोई फंक्शन रिफ्लेक्सिव नहीं है रिलेशन हमारा तो उसे आप कॉन्ट्राडिक्टरी से दिखाएं, वो एक एग्जाम्पल दिखाएं जो ये होल्ड ना कर रहा हो। तो जैसे हमने 1/2 का एग्जाम्पल लिया यहाँ पर, 1/2 कभी भी 1/2 के क्यूब से छोटा नहीं हो सकता, बड़ा होता है तो नॉट रिफ्लेक्सिव। इसी तरह सिमेट्रिक का एग्जाम्पल लेकर हमने देखा हुआ है एंड ट्रांजिटिव का, आप इसे समझ सकते हैं अच्छे से। सो द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज 4 + 3 cos x को हमें चेक करना है 1 1 है कि ऑन टू है, r से r तक यानी डोमेन r है और कोडोमेन भी r है, रियल नंबर है। तो अगर हमें 4 + 3 cos x को 1 1 शो करना है तो आपको पता है ये हर एक इमेज इसकी यूनिक होनी चाहिए। जबकि हम देखें कि cos पॉजिटिव 90 ले या नेगेटिव 90 सेम आंसर ही देगा। पुट करके देखिए f ऑफ π/2 तो 4 आ रहा है, नेगेटिव π/2 भी 4 आ रहा है, इसका मतलब π/2 की भी इमेज 4 माइनस π/2 की भी इमेज 4, इसका मतलब ये 1 1 नहीं है, सो नॉट 1 1। वॉट अबाउट ऑन टू? ऑन टू के लिए आपको पता है सारे रियल नंबर आउटपुट होने चाहिए यानी इमेज होनी चाहिए, जबकि आप इसकी अगर फंक्शन की खुद की रेंज निकालें तो क्या बैठेगी। आपको पता है cos की रेंज होती है -1 से 1, 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, सो -3 से 3 फिर 4 ऐड कर दीजिए तो 1 से 7 आ गया, यानी इसकी रेंज हो रही है 1 से 7 तक। इसका मतलब इसका आउटपुट सिर्फ 1 और 7 और उसके बीच में आएगा। तो हम कह सकते हैं ये सभी वैल्यूज़ के लिए रेंज का आंसर नहीं दे रहा है, सो नॉट ऑन टू। आई होप यू आर गेटिंग दीज प्रॉब्लम्स। नाउ आई हैव मोर क्वेश्चंस like we have this question from chapter 2. नेक्स्ट प्रॉब्लम इज फॉर चैप्टर 2, सो वी विल डिस्कस इन चैप्टर 2 ओनली। यहाँ पर देखिए आपको 1 1 फंक्शन कैसे निकालने आते हैं, देखो कैसे निकाला जाता है। यू मस्ट नो, अगर आपके ए सेट में ज़्यादा एलिमेंट हो बी में कम हो तो जाहिर सी बात है हर एक एलिमेंट यूनिकली मैप नहीं हो सकता, इसका मतलब 1 1 नहीं होगा, उसमें कोई 1 1
फंक्शन नहीं क्रिएट हो सकते। लेकिन अगर इस सेट में ज़्यादा एलिमेंट हो बी में और ए में कम हो तो नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें p है, इसमें q है, तो q टू द पावर p, याद रखिए। दिस रिमेंबर। सो वी वर टॉकिंग, जब हमारे ए सेट से बी सेट फंक्शन हमारा चल रहा है, आपको चेक करना है कि क्या ये 1 1 फंक्शन कितने देगा। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है बी सेट में हमेशा ज़्यादा एलिमेंट्स होने चाहिए ए से। अगर बी में कम एलिमेंट्स हैं तो आप कहेंगे नो 1 1 फंक्शन पॉसिबल। लेकिन अगर बी में ज़्यादा एलिमेंट्स है और ए में कम है तो आप 1 1 फंक्शन बता सकते हैं। तो कितने 1 1 फंक्शन होंगे, तो याद रखिएगा परमुटेशन से दिस वी ऑब्टेन्ड बाय परमुटेशन। सो क्यू पी पी, यानी कि क्यू एलिमेंट्स होंगे इस सेट में जो कि ज़्यादा होंगे, परमुटेशन लेना है उसका इस सेट के साथ। ठीक, फॉर एग्जाम्पल से पलट दें अगर हम 2 इधर 5 इधर, तो 5p2 इसके हो जाएंगे नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन। कब, अगर 5 इधर हो 2 इधर हो। अगर यहाँ नंबर ज़्यादा है ए में बी में कम तो नो 1 1 फंक्शन। नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कैसे निकालते हैं एक सेट के, तो आपको पता है 1 1 कोई भी इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन करने के लिए रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव होना चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव कैसे होता है, 1 1 के साथ मैप हो, 2 2 के साथ, 3 3 के साथ रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। सिमेट्रिक होने के लिए क्या रूल है, ए बी अगर है तो बी ए होना चाहिए। तो 1 2 2 1 लेके चलने हैं, तो 1 2 है तो 2 1 भी है। सिमेट्रिक हो गया। ट्रांजिटिव होने के लिए अगर ए बी बी सी है तो ए सी चेक करना है। अगर ए बी है बी सी नहीं है तो ए सी भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है, वो ट्रांजिटिव ही माना जाएगा। सो अपने आप में कंप्लीट ट्रांजिटिव भी है, सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है। इसको और बढ़ा सकते हैं, जैसे ही हमने 1 2 2 1 के अलावा 3 2 पुट किया तो जाहिर सी बात है सिमेट्रिक दिखाने के लिए 2 3 भी पुट करेंगे। और रिफ्लेक्सिविटी भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिविटी मेंटेन करने के लिए आपको 1 3 3 1 को भी डालना ही पड़ेगा। तो दो रिलेशन ऐसे हैं जिसमें आपके दोनों इक्विवेलेंस बैठेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस सेट एंड दीज टू कंपल्सरी। इसमें आपको पेयर लेने हैं। चेक करना है कि 1/x क्या वैलिड है फंक्शन, नो, ये 0 जब नीचे आ जाएगा तो डिफाइन नहीं है। सो दिस वाज सिंपल। नाउ दीज आर द इम्पोर्टेंट 12 13 14 क्वेश्चंस जो आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। दीज क्वेश्चंस वर देयर इन बोर्ड एग्जामिनेशन इन लास्ट 5 ईयर्स। तो ऐसा ही क्वेश्चन इस बार भी आएगा कि आपको रिलेशन दे दिया है इज लेस देन बी, सिमेट्रिक ट्रांजिटिव चेक करना है। फंक्शन दे दिया है 5x - 3/4, 1 1 ऑन 2 चेक करना है, इसको भी 1 1 ऑन 2 चेक करना है। सो यू कैन डू योर सेल्फ, दीज आर वेरी इजी प्रॉब्लम्स but equally important too. In case you have doubt, you can write in the comment section. So don't forget to do these questions from chapter 1 in order to attempt problems comfortably in the coming board paper. So these are from the chapter 1 most important questions. Similarly, we will discuss for each chapter in the coming videos. So stay connected and do practice. Thank you.